जति अंगार धाम, मधुप करत थर थोरी काठ में, बंदत कमल के पान। जो पतंग हित जानी आपनो, दीपक सो लपटा। सूरदास जा कोमल जासो, ताहि सोहिताहि सुहा। सूरदास जी कहते हैं कि जब उद्धव ने आकर के गोपियों को ये कहा कि अब भगवान कृष्ण आपके पास नहीं आएंगे, वो वहीं रहेंगे, उस समय गोपियों की दशा बहुत बुरी हो गई। गोपियों को लगा कि अब एक बार तो भगवान नहीं आएंगे, उन्हें एक बार ऐसा लगा, लेकिन गोपियों ने हिम्मत नहीं हारी। गोपियों को उद्धव जी की बात अच्छी नहीं लगी, तो गोपियों ने कहा कि उद्धव, कि हे उद्धव जी, मन माने की बात, कि उद्धव जी ये तो अपने मन को मानने वाली बात है, अपने मन के मानने की बात है। जिसको जैसा प्रिय लगता है वो वैसा ही करता है। जैसे गोपियों ने उद्धव जी को उदाहरण देकर बताया कि दखी चुहारा, दखी यानी द्राक्ष, अंगूर कह सकते हैं अपन, द्राक्ष, अंगूर, चुहारा यानी मेवे, कि द्राक्ष, अंगूर जैसे मीठे मीठे मेवे के फलों को छोड़ करके, चाड़ी यानी छोड़ करके, अमृत फल के समान, अमृत फल को छोड़ करके विष कीड़ा, विष यानी जहर, जो जहर का कीड़ा होता है वो जहर ही खाता है। विष कीड़ा विष खात, जो जहर का कीड़ा होता है वो जहर ही खाता है। ज्यों चकोर को दे कपूर, जैसे चकोर को आप कपूर दे दो, जैसे चकोर को कपूर जैसा शीतल पदार्थ खाने को दे दो, परंतु वह उसे छोड़ करके अंगारों को खाकर ही अपनी भूख मिटाएगा। मधुप करत घर फोरी काट में, मधुप यानी भौरा, जो काले रंग का होता है, आपको ध्यान में है। भौरा क्या करता है? भौरा आता है, काट यानी लकड़ी, लकड़ी के दरवाजे में या किसी भी लकड़े में उसको खोद करके अपना घर बनाता है। भौरा क्या करता है? उसको छेद करके, लकड़ी में छेद करके, उसको कोर करके उसमें अपना घर बनाता है। लेकिन बंदत कमल के पात, लेकिन सूर्यास्त होने पर वो कमल के पत्तों पर या किसी भी फूल के पत्तों पर जाता है और उनकी पंखुड़ियों के ऊपर बैठता है, और जैसे सूर्यास्त के समय पंखुड़ियां वापस बंद हो जाती हैं, वो भौरा भी उस पंखुड़ियों के अंदर बंद हो जाता है। हालांकि बनाता वो घर है लकड़ी के अंदर, लकड़ी को छेद करके, लेकिन वो वहां रहता नहीं है, क्योंकि उसे वो ही पसंद है, इसलिए वो कमल के पत्तों के अंदर रह जाता है। ज्यों पतंग हित जानी आपनो, जैसे पतंगा होता है, वह पतंगा अपना हित मान करके, अपना हित जान करके दीपक सो लपटा यानी लिपट जाना, उस पतंगे को ध्यान है, लपटा यानी लिपट, उस पतंगे को ध्यान है कि मैं दीपक के पास में जाऊंगा तो मैं जल जाऊंगा, मैं वहां जलकर नष्ट हो जाऊंगा, लेकिन वो अपना हित उसी में मानता है, इसलिए पतंगा होता है वो दीपक के पास में जाता है और अपने प्राणों को उससे लपटा करके अपने प्राणों को वहीं छोड़ देता है। सूरदास जाको मन जासो, सोई ताही सुजात। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां उद्धव को कहती हैं कि जिसका जिससे लगाव होता है उसे वही अच्छा लगता है, हमें सगुण श्री कृष्ण भगवान अच्छे लगते हैं तो हम उन्हीं से प्रेमा भक्ति रखती हैं, और तुम्हें निर्गुण ब्रह्म अच्छा लगता है, तुम उसी की उपासना को श्रेष्ठ समझते हो, इसलिए हम अपने मन की रुचि के अनुसार सगुण श्री कृष्ण से ही प्रेम करती रहेंगी। उद्धव जी ये तो अपने अपने, हे उद्धव जी ये तो अपने अपने
मन के मानने की बात है।